दोस्तों, आज एक बहुत हॉट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नए बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर बल्किंग और कटिंग इसका क्या मतलब है। बॉडी बिल्डिंग में बल्किंग और कटिंग किसको करनी है और कैसे करनी है, ये सब चीज़ आज जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। इसको ध्यान से देखिए आखिरी तक, तो आपको अंदाज़ लगेगा कि बल्किंग और कटिंग सबको ज़रूरत भी है या नहीं है। आज हमारी बॉडी बिल्डिंग में दो तरीके का चलन है। एक तो वो लोग हैं जो compete कर रहे हैं और स्टेज पर जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि वो बल्किंग भी करें और कटिंग भी करें। लेकिन साथ ही साथ अगर हमारे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स भी बल्किंग और कटिंग करने की सोचेंगे तो वो बिल्कुल भी कारगर नहीं होगी। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बल्किंग की कैसे जाती है या कटिंग की कैसे जाती है और किस चीज़ को हम बल्किंग कहें या कटिंग कहें। बहुत से लोग इस गलतफहमी में हैं कि वेट गेन करने को बल्किंग कहा जाता है और वेट लॉस करने को कटिंग कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बल्किंग और कटिंग करते हैं वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं। वो compete करते हैं, स्टेज पर जाते हैं और अपने ऑफ सीज़न में अपने कैलोरी को इतना सरप्लस कर देते हैं कि जिसका हिसाब नहीं। मान लीजिए वो 2000 कैलोरी पे रेगुलर उसमें रहते हैं, तो जब वो कैलोरी सरप्लस पे जाते हैं, बल्किंग करने पे जाते हैं, तो उसको एक डर्टी बल्किंग भी कहा जाता है, क्योंकि वो 2000 से सीधे 3500 के करीब कैलोरी पे चले जाते हैं और 15 से 20 kg वज़न ऑफ सीज़न में 2-3 महीने में गेन करते हैं। और जब इतना बल्क उनके शरीर में चढ़ जाता है, फिर उसके बाद वो कट करके फिर से नीचे आते हैं और कटिंग करके इस रूप से नीचे लाते हैं अपने शरीर को कि मसल मास न जाए और फैट लॉस केवल हो और बॉडी रिप्ड दिखाई दे वज़न घटने के बाद भी। तो वो चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी बॉडी फैट परसेंटेज को 10 के आसपास रख पा रहा हूँ, तो मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग उसको नहीं बोलते हैं। आपको अगर भगवान ने पहले से ही लीन मास दिया हुआ है और आप उसको मेंटेन करके चल रहे हैं, तो वो कटिंग नहीं है। आप अपने बॉडी मास को मेंटेन कर रहे हैं, बस इतना ही है। कटिंग तो तभी होगी जब आप बल्क करेंगे। तो जो लोग बल्क करके 20-25 किलो गेन करते हैं, उसके बाद वो स्टेरॉयड के बल पे ही नीचे वज़न को अपने ला पाते हैं और सिंगल डिजिट फैट पे आते हैं, तभी उनकी बॉडी रिप्ड दिखाई देती है और इतनी डेफिनेशन ज़बरदस्त दिखाई देती है, वेन्स भी दिखाई देती हैं कि उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल जैसे एस्थेटिक फिजिक बन गई है। लेकिन वो चीज़ नॉर्मल एक नेचुरल बॉडी बिल्डर के लिए पॉसिबल नहीं है। नेचुरल बॉडी बिल्डर जब कैलोरी सरप्लस करता है तो वो 10 से 20% बढ़ाता है। मान लीजिए 2000 कैलोरी किसी को चाहिए तो वो 2200 या 2300 लेगा, 3500 4000 नहीं लेगा। वो चीज़ बहुत डिफरेंट होती है जब बल्क अप किया जाता है। और आप अगर वेट गेन कर रहे हैं नॉर्मल एज ए नेचुरल बॉडी बिल्डर, तो आप धीरे धीरे वेट गेन करेंगे, महीने में 2 kg 3 kg, और फिर उस वेट पे जाके अपने को रोकेंगे। आप फिर घटाएंगे नहीं, क्योंकि वो आपके लिए एक बेटर चीज़ होगी कि मसल मास आपको दिखने लगा। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो जब आप वेट लॉस करके नीचे आएंगे तो फिर वहाँ पे स्टे करेंगे। लेकिन बल्किंग और कटिंग में उस जगह पे स्टे नहीं करता है आदमी। वो सीधे बल्क करके 20-25 किलो ऊपर बढ़ाता है और फिर वो स्टेरॉयड के बल पे नीचे लाता है और फिर सिंगल डिजिट में लेके आता है। तो वो पोजीशन पे कंटिन्यूस भी नहीं रहता है। वो 1-2 दिन के लिए इस तरीके से शरीर की तैयारी की जाती कि स्टेज पे जाने के लिए वो उस समय बस उतना दिखाई दे सिंगल डिजिट में आप कंटिन्यूस नहीं रह सकते हैं। इसलिए बेस्ट जो हेल्थ होती है वो मसल मास आपका अगर 15 से 17 के बीच में अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज रहेगा तो बेस्ट थिंग वही होती है। उससे नीचे पे आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगेंगी और वो पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर के ऑर्गन्स, किडनी, लिवर सब पे इफेक्ट आने लगेगा। इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, उसकी कोशिश भी मत कीजिए। वो चीज़ें जिन लोगों के लिए है, स्टेरॉयड वालों के लिए है, उन्हीं के लिए रहने दीजिए। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए उसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी तरीके से 10 के नीचे पहुंच जाएं बॉडी फैट परसेंटेज को लेकर। आप 15 के आसपास रहें,
आप बेटर हेल्थ में रहेंगे। और मेन मोटिव हमारा मसल बिल्डिंग का होता है, वो मसल बिल्डिंग आपकी रहेगी, उतनी रिप्ड नहीं दिखाई देगी जितनी उन लोगों की दिखाई देती है। और उसके लिए आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी कंपटीशन में नहीं जाना है। आपको एक लॉन्ग टर्म फिटनेस का गोल लेके चलना है, लंबे समय तक गोल लेके चलना है कि आप फिट रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस रख के चलना है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे ही रिजल्ट मिलेगा आपको। स्टेरॉयड वालों की तरह आपको फास्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आप 3 महीने में बल्क कर गए और फिर 3 महीने के अंदर ही आप कट डाउन करके एकदम से सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आ गए। ये चीज़ संभव नहीं है। इसलिए आपको अपने समय देना पड़ेगा अपने बॉडी को। धीरे धीरे वो ग्रो करेगी, धीरे धीरे मसल मास बनेगा, और फिर आप जितना उस समय बॉडी वेट गेन करेंगे, मसल मास गेन करेंगे, उसको रिटेन करना सीखिए। तो उसके लिए आप प्रयत्नरत रहें कि आप उस बॉडी मसल मास को रिटेन कर सकें और लंबे समय तक फिट रह सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।